देखना अच्छा लगता है, इसमें आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया है जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन कभी भी फट सकती है। आग उगलने वाले पहाड़ों से लेकर सोते हुए दिग्गजों तक जो कभी भी जाग सकते हैं। ये प्राकृतिक अजूबे जितने सुंदर हैं, उतने ही घातक भी हैं। आइए हमारे ग्रह पर शीर्ष 5 सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों की खोज के लिए एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। In a world filled with wonders, Preview. from the towering peaks of the Himalayas to the sun-kissed beaches, everything in world we explore the far corners of the earth. माउंट वेसुवियस के खतरे के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी यात्रा इटली में एक ऐसे ज्वालामुखी से शुरू होती है जिसका नाम विनाश का पर्याय है, माउंट वेसुवियस। नेपल्स के बस्टलिंग शहर के ऊपर स्थित वेसुवियस उस कच्ची शक्ति की एक सख्त याद दिलाता है जो हमारे पैरों के नीचे है। लगभग 2000 साल पहले 79 ईस्वी में वेसुवियस ने पोम्पेई और हेरक्युलेनियम के रोमन शहरों पर अपना कहर बरपाया था। यह विस्फोट एक प्रलयकारी घटना थी जिसने इन कभी फलते फूलते शहरों को राख और पमिस के एक मोटे कंबल के नीचे दबा दिया, जिससे वे समय के साथ जम गए। आज पोम्पेई और हरक्युलानियम के खंडहर वेसुवियस की विनाशकारी शक्ति के प्रमाण हैं। खुदाई से उल्लेखनीय रूप से संरक्षित इमारतें, कलाकृतियां और यहाँ तक कि पीड़ितों के कास्ट्स का पता चला है, जो सदियों पहले रोमन जीवन की एक मार्मिक झलक पेश करते हैं। लेकिन वेसुवियस केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी ज्वलंत सांस एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है। वैज्ञानिक वेसुवियस की बारीकी से निगरानी करते हैं, यह जानते हुए कि एक और विस्फोट अगर का नहीं बल्कि कब का मामला है। 3 लाख से अधिक लोगों के शहर नेपल्स के करीब होने के कारण यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इतालवी अधिकारियों के पास इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर विस्फोट से निस्संदेह व्यापक तबाही होगी। हमारा अगला पड़ाव हमें प्रशांत नॉर्थवेस्ट कैस्केड रेंज में ले जाता है, जो माउंट सेंट हेलेंस का घर है। 18 मई 1980 को एक सदी से भी अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद माउंट सेंट हेलेंस फट गया। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक और आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी घटना थी। विस्फोट प्रलयकारी था, जिसमें एक विशाल लैटरल ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट ने जंगलों को समतल कर दिया और रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़ा मलबा हिमस्खलन अनलीस्ट किया। विस्फोट का स्तंभ 80,000 फीट ऊपर उठा, जिससे लैंडस्केप राख में ढंक गया। 1980 के विस्फोट ने ज्वालामुखी प्रक्रियाओं की हमारी समझ में क्रांति ला दी। अनुसंधान ने ज्वालामुखी निगरानी और खतरा मूल्यांकन तकनीकों में सुधार किया। आज लैंडस्केप ठीक हो रहा है, जीवन धीरे धीरे लौट रहा है। नए जंगल और वन्यजीव उभर रहे हैं, जो प्रकृति के लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं। क्राकाटोआ, द अर्थ शैटरिंग ब्लास्ट। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों की हमारी खोज हमें इंडोनेशिया ले जाती है, जो आग और गंधक की भूमि है, जहां कभी प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटोआ खड़ा था। (1893) में क्राकाटोआ एक ऐसी शक्ति के साथ फटा जिसने दुनिया को हिला दिया।
एक ऐसी प्रलय का अनलीश किया जो दुनिया भर में गूंज उठी। क्राकाटुआ का विस्फोट ज्वालामुखी इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, जो पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी विशाल शक्ति का प्रमाण था। विस्फोट मई 1893 में छोटे विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुआ, लेकिन यह 27 अगस्त को हुआ चरम विस्फोट था जिसने क्राकाटुआ के नाम को हमेशा के लिए इतिहास के एनल्स में अंकित कर दिया। विस्फोट की आवाज हजारों मील दूर तक सुनाई दी, जो दुनिया भर में 4 बार यात्रा करती रही, और इससे उत्पन्न शॉकवेव्स दुनिया भर में बैरोग्राफ्स पर दर्ज किए गए। विस्फोट ने ऐसी सुनामी को ट्रिगर किया जिसने हिंद महासागर में तटीय समुदायों को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जापानी सरकार ने माउंट फूजी विस्फोट की स्थिति में व्यापक आपदा तैयारी योजनाएं विकसित की हैं, जिनमें निकासी मार्ग, आपातकालीन आश्रय और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। जोखिमों के बावजूद माउंट फूजी हाइकर्स और तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है, जो इसकी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए आकर्षित होते हैं। शिखर पर चढ़ाई एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद अनुभव है, जो आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। माउंट फूजी के एक बड़े विस्फोट की संभावना आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। माउंट फूजी का आखिरी विस्फोट 1707 में एदो, वर्तमान टोक्यो को राख की एक मोटी परत में कंबल कर दिया, जिससे व्यापक व्यवधान और कठिनाई हुई। तब से ज्वालामुखी निष्क्रिय बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि एक और विस्फोट कब का मामला है, अगर का नहीं। परिदृश्य पर चढ़ता हुआ माउंट फूजी जापान का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। इसकी बर्फ से ढकी छोटी सदियों से कलात्मक प्रेरणा का स्रोत है। माउंट फूजी, द स्लीपिंग जायंट ऑफ जापान। हमारी यात्रा अब हमें जापान, उगते सूरज की भूमि पर ले जाती है, जहां हमारा सामना एक ऐसे ज्वालामुखी से होता है जो उतना ही श्रद्धेय है जितना कि भयावह, माउंट फूजी। माउंट मेरापी, द फायर माउंटेन ऑफ जावा। हमारी अंतिम मंजिल हमें वापस इंडोनेशिया ले जाती है, जावा द्वीप पर, जहां हमारा सामना एक ऐसे ज्वालामुखी से होता है जो उतना ही सक्रिय है जितना कि खतरनाक माउंट मेरापी, द फायर माउंटेन। माउंट मेरापी पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो सदियों से नियमित रूप से फूट रहा है। इसका बार बार फूटना इसके साए में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक निरंतर खतरा है। खासकर प्राचीन शहर योग्याकार्ता के आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्र में मेरापी के विस्फोट पायरोक्लास्टिक फ्लोज की विशेषता है। गर्म गैस और ज्वालामुखी मलबे की तेजी से चलने वाली धाराएं जो ज्वालामुखी की ढलानों से सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर दौड़ती हैं। ये फ्लोज अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हैं।
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेसुवियस की उग्र गहराई से लेकर माउंट फूजी की बर्फ से ढकी चोटी तक, हमने इन भूवैज्ञानिक दिग्गजों की विस्मयकारी शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति को देखा है। ट्रॉय एक्सप्लोर पर हम दुनिया के अजूबों को आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। खोजकर्ताओं और साहसी लोगों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए मिलकर अपने ग्रह की सुंदरता और रहस्यों को उजागर करें। उत्सुक रहें, साहसी बने रहें और ट्रॉय एक्सप्लोर के साथ खोज करते रहें।